अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद हैं जो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुकी हैं। लंदन की रहने वाली हैं, एक्ट्रेस थी, फिल्मों में काम किया करती थी। इनकी माँ जो थी वो मॉडल थी। ऐसे माहौल में पली बड़ी और उसके बाद इस्लाम में दाखिल होकर मुकम्मल ईमान वाली बन गई हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या पॉइंट था जो इस्लाम की तरफ इनको खींच लाया। बहुत ज्यादा पैसे वाली थी, दौलत, शोहरत और नशे की दुनिया में डूबी हुई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ऐसी रहमत हुई, अल्लाह तबारक व ताला ने इनको अपनी तरफ ऐसा खींचा कि जिसके बाद सारी दुनिया को छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो गई। अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी जिंदगी की पूरी कहानी क्या है, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि ईमान ताजा कर देने वाली वीडियो है, ईमान ताजा कर देने वाली बहन की बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम लॉरेन बूथ है। मैं एक पत्रकार हूँ, एक लेखक हूँ और एक अभिनेत्री हूँ। तो मेरा जन्म 1967 में उत्तरी लंदन के हैम्पस्टेड में हुआ था। मेरी माँ एक मॉडल थी, मेरे पिता एक अभिनेता थे और मैं 20 साल की उम्र तक लंदन में ही रही। मैं एक्टिंग का कोर्स कर रही थी, ये मेरा सबसे बड़ा सपना था। मैं हॉलीवुड जाना चाहती थी। तो 7 साल तक एक्टिंग करने के बाद फिर 1997 में मैंने पत्रकारिता का प्रशिक्षण लिया और मैंने टीवी पर भी बहुत काम किया है। तो मैं स्काई न्यूज पर भी आ चुकी हूँ। मैं प्रमुख पत्रकारिता में थी। मैं डेली मेल जैसी संस्था के लिए काम कर रही थी, मुझे जज ना करें, पर द मेल ऑन संडे। मैं BBC और चैनल 5 के लिए काम किया करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे टीवी शो, रेडियो शो होस्ट किए। तो 2010 में मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और ये फिलिस्तीन की कई लगातार यात्राओं के बाद की बात है, जहाँ मैं पहले एक पत्रकार के तौर पर गई और वहाँ के लोगों से मिली और बाद में एक कार्यकर्ता के रूप में। आपने पहली बार इस्लाम के बारे में कैसे सुना? मुझे लगता है कि पहली बार जो मैंने इस्लाम पर ध्यान दिया वो 2001 में 9/11 के हमले के बाद था। मुझे याद है उस फुटेज को देखना जिसमें विमान ट्विन टावर से टकराते हुए दिखाए जा रहे थे और मैं एक छोटे बच्चे के साथ बैठी ये सोच रही थी कि अब किस गरीब देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अंदर से मैं एक समाजवादी और वामपंथी किस्म की इंसान थी और मैं समझ गई थी कि ये पश्चिम की कुछ खास लोगों के साथ सत्ता की जंग है। मैं सोच रही थी कोई गरीब देश जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि अमेरिका अपने आप को दोबारा ताकतवर महसूस कर सके। बिंगो, अफगानिस्तान। यदि इस्लाम पश्चिमी दुनिया के लिए खतरा था तो ये लगभग 1400 वर्षों से है और इसके मानने वाले लोग अरबों की तादाद में हैं। वे पश्चिमी दुनिया पर कब्जा कर सकते थे या बहुत बुरी चीजें कर सकते थे। तो एक हादसे का मतलब ये नहीं है कि पूरी मुस्लिम दुनिया ही इस एक छोटे से समूह द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार है। क्या है ये मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और उन पर दुष्प्रभाव डालने का एक सोचा समझा राजनीतिक फैसला है और मैंने इसका समर्थन नहीं किया। मैं दिल से इसका समर्थन कर ही नहीं सकती थी। हम जानते हैं कि एक पत्रकार के रूप में आप कई बार फिलिस्तीन गई हैं। आपने पहली बार वहां जाने का फैसला क्यों किया? मुझे एक हाथ, अपने पीछे एक अदृश्य से हाथ के होने का एहसास हुआ जो मुझे फिलिस्तीन की ओर ले गया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे अरबी नहीं आती थी, मैं फिलिस्तीनियों को नहीं जानती थी, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई मेरी पीठ पर हाथ रखकर कह रहा है, फिलिस्तीन जाओ, फिलिस्तीन जाओ, जाओ फिलिस्तीन। और जो अगली चीज हुई वो ये थी कि मैं बिना किसी प्रशिक्षण के वेस्ट बैंक में थी। क्या आप हमें फिलिस्तीन में अपने अनुभव के बारे में बता सकती हैं? मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं एक ईसाई के तौर पर उस पवित्र भूमि पर गई थी और मैं यीशु मसीह की भूमि पर रहने के लिए बहुत ही उत्साहित थी। ये मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा था। हर जगह मुझे यही लगता, हे भगवान, हो सकता है यीशु यहाँ रहे हों। ये अद्भुत था। मैंने कभी भी यरूशलेम जाने की उम्मीद नहीं की थी जहाँ उन्होंने क्रॉस को खींचा था और उन्हें होली सेफल्का में जाना पड़ा था। और हे भगवान, यीशु यहाँ थे, ये अद्भुत है, ये वास्तव में हुआ था। लेकिन मैं मिडिल ईस्ट में जहाँ भी गई वहाँ वो सब मुसलमान थे जो ईसाई स्थलों की देखरेख कर रहे थे और इस बात ने मुझे सच में हैरान कर दिया। तो उदाहरण के लिए वो स्थान जहाँ यीशु उन पर शांति हो, उन्होंने कोढ़ियों को ठीक किया था, वो एक गुफा है लेबनान में और उस गुफा से जुड़ा हुआ एक चर्च है और जो आदमी इसे खोलता है वो एक मुसलमान है। और मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आपके पास इसकी चाबियां क्यों हैं? उन्होंने कहा, ये मेरे परिवार के पास पीढ़ियों से है। और मैंने कहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्या आपके परिवार ने ये चाबियां ईसाइयों से चुराई थी? हो सकता है कि उन्होंने इन्हें हासिल करने के लिए ईसाइयों को मार दिया हो। उन्होंने कहा, आप सचमुच इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। नहीं, इसे लेकर ईसाई हम पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम भी यीशु को मानते हैं। और मुझे लगा कि मतलब ये पहली बार था। मैंने सोचा, यीशु आपके पैगंबर है? अच्छा। और पता चला कि मुसलमान तो उनके बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। मुसलमानों को यीशु के बारे में बहुत कुछ पता है। 2 हफ्तों तक मेरी यात्रा अविश्वसनीय रही और मैं हैरान थी कि ये वही दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, जहाँ जो कुछ भी मुझे लगता था कि मैं मिडिल ईस्ट के बारे में जानती थी वो सब झूठ था। क्या आपके मन में इस्लाम के प्रति कोई पूर्व धारणा थी और अगर थी तो वह कैसे दूर हुई? जब मैं महमूद अब्बास से मिलने जा रही थी तो मैं एक पश्चिमी पत्रकार जो आमतौर पर पार्टियों के बारे में लिखती है, मैंने सोचा, हे
भगवान, ये लंबा चौड़ा बंदूक वाला अरबी, एक और लंबा चौड़ा बंदूक वाला अरबी। और फिर मुझे याद है कि मैं एक लिफ्ट में थी और अरबी गार्ड्स में से एक ने कहा मेरे कानों में वो आवाजें इसी तरह से आईं और मेरे दिमाग में जो मुझे बड़े बड़े अक्षरों में सुनाई दिया वो था कि हम इस गोरी महिला को बाद में मार देंगे। ठीक है। और मुझे एहसास हुआ कि भगवान, मैंने सब मान लिया, जो भी सही गलत सुन रखा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरे मन में वाकई पूर्व धारणा थी, एक बंदूक लिए इजरायली की तुलना में मैं एक बंदूक लिए फिलिस्तीनी से ज्यादा डर रही थी। क्यों है ऐसा? मैं तो दोनों को ही नहीं जानती, इसलिए मुझे अपनी पूर्व धारणा को स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन ये रहा वो चमत्कार। वेस्ट बैंक में अकेले अपने दम पे 72 घंटे बिताने के बाद मैं किसी भी महिला या बच्चे या पुरुष की भी रक्षा करते हुए मरने को तैयार थी, क्योंकि उन्होंने जो इतना प्रेम और करुणा दिखाई थी और बस वहाँ का सारा माहौल ऐसा था कि मुझे ये एहसास हुआ कि उनका धर्म यही है। क्या आपके पास कोई ऐसी याद है जिसे आप भुला नहीं सकी? 2005 के दौरे के अंत में मेरे पास ये सारे बैग्स थे और बैग्स भरकर निशानियां थी और मैंने एक नौजवान व्यक्ति जो मेरे साथ खरीदारी कर रहे थे उनसे पूछा, क्या आप प्लीज मुझे कुरान अंग्रेजी में दिला सकते हैं? और उन्होंने कहा ठीक है। मुझे नहीं लगा ऐसा कोई कुरान लिखा भी गया होगा। मेरा मतलब है, कोई भी एक मामूली से मध्य पूर्वी धर्म का अनुवाद क्यों ही करेगा? वो इसे अंग्रेजी में अनुवाद करने का कष्ट करेंगे ही क्यों? तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें वो मिल जाएगा। तो वो भाग के कुरान इंग्लिशी कहते हुए जाते हैं और वापस आ जाते हैं। उनके हाथ में ये अंग्रेजी में कुरान था और मैंने सोचा चलो बढ़िया है। और फिर मैंने उसे देखा, उसमें कुछ 600 पन्ने थे। मुझे लगा इतना तो मैं कभी नहीं पढ़ने वाली। और फिर मुझे याद है कि मैंने यरूशलेम के उस नौजवान शबाब से पूछा था, मुझे आपको कितने पैसे देने हैं? क्योंकि वो मेरे साथ खरीदारी कर रहे थे। तो गिनती कुछ ऐसे शुरू करते हैं, ये 100, 200, 50, 670। और मुझे लगा था मैं यहाँ ठगी जाने वाली हूँ, मेरा काम तमाम होने वाला है। और फिर ये करते हैं, वो कहते हैं जाने दीजिए, आप पर हमारा कोई बकाया नहीं है। क्या? उन्होंने कहा, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप जाने के बाद फिलिस्तीन को मत भूलिएगा, हमारे हालात को मत भूलिएगा, बस यही बात। सुभान अल्लाह। फिलिस्तीन में सबसे हैरान कर देने वाली घटना कौन सी थी? मिसाल के तौर पर मैं वहाँ, वो जनवरी का महीना था और मुझे नहीं पता था कि मिडिल ईस्ट में ठंड पड़ने लगी है, इसलिए मेरे पास कोट नहीं था। और मुझे याद है कि मैं रमाला की सड़कों पर चल रही थी और हिजाब पहने एक बूढ़ी महिला मुझे देखती है और वो अरबी में कुछ कहती है और फिर वो मेरी बाजू पकड़ कर ले जाती है। और मुझे लगा ठीक है, तो क्या ये दादी द्वारा अपहरण है? क्या यहाँ ऐसा ही होता है? और उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वो मुझे अपने बेडरूम ले गई, एक अलमारी खोली, एक बड़ा सा ओवरकोट निकाला और मुझे वो पहना दिया और कहा या अल्लाह। और मैंने सोचा ये क्या? उन्होंने अपना नंबर लिखा और कहा ये रहा मेरा नंबर। और मुझे लगा क्या मैं इस कोट को पहनकर जा सकती थी? वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई कि उनकी अलमारी में कोट होते हुए उन्हीं के शहर में कोई अजनबी भी ठंड से परेशान है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अल्लाह अकबर। और मैं वहाँ पर जहाँ भी गई, लोगों में ऐसी विनम्रता थी, हालात को बेहतरीन बनाने की ऐसी अद्भुत क्षमता। जो चीज मुझे वास्तव में हैरान कर गई वो ये थी कि उस समय मेरे पास एक फ्रांसीसी फार्म हाउस था, एक फ्रांसीसी खलिहान बन रहा था, मेरे पास एक स्विमिंग पूल था, 1 एकड़ का बगीचा था, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे थे, एक बेहतरीन पति था और सब कुछ था। लेकिन अगर कुछ भी बिगड़ जाता तो मैं अंदर से परेशान हो जाती थी। तो जैसे कि अगर संपादक मेरे काम से खुश नहीं है, तो पूरे घर में हंगामा मच जाता था। हे भगवान, मैं परेशान हूँ, मैं तनाव में हूँ। आप समझ रहे हैं? एक मामूली बात, सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी होता था, वरना मैं शांत नहीं रहती थी। और ये लोग, इनके बच्चे सेना द्वारा मारे गए हैं, इनके घरों पर घुसपैठियों का कब्जा है, रोज रोज उनके इलाके को अनदेखा करना और यह उत्पीड़न, और बावजूद इसके उनका हाल यह है कि सलाम, शांति हो, कैसी हैं आप, आइए हमारे साथ खाना खा लीजिए। और उनके अंदर था सुकून। और मैंने उनसे पूछा, आप इतने उदार क्यों हैं? आप इन सब के बाद भी ठीक कैसे हैं? और उन्होंने कहा, ये उस किताब की वजह से है, कुरान की वजह से, अल्लाह सब ठीक कर देगा। तो आपको इस्लाम के प्रति सच में आकर्षण कब महसूस हुआ? मुझे याद है कि 2008 में गाजा में बतौर गैर मुस्लिम मैं उन लोगों के साथ घेरेबंदी में फंसी हुई थी जो आज तक वहाँ फंसे हुए हैं, अल्लाह की पनाह। और वो रमजान का महीना था और मैंने देखा कि लोग एक दूसरे के लिए अच्छे पुण्य के काम कर रहे थे, चाहे भले ही वो गरीब थे। तो इसलिए मैंने एक दिन सोचा कि मैं भी एक अच्छा काम करती हूँ और राफा शरणार्थी शिविर में एक परिवार के लिए थोड़ा सा भेड़ का गोश्त ले जाती हूँ। तो मैं ये खाना रिफ्यूजी कैंप में एक मुस्लिम परिवार के लिए ले गई। उनकी माँ ने दरवाजा खोला, तफद्दल, सलाम अलैकुम, बहुत ही रोशनी और नूर से भरी हुई, और वो एक कोठरी में रह रही थी, ना कुछ खाने को ना पीने को। और मैंने उनसे कहा, आप उपवास क्यों कर रही हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं लगता आपके ईश्वर आपसे प्यार करते हैं। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो आप कोई गाजा निवासी को 30 दिनों तक प्यासा क्यों रखेंगे, जबकि 31वां दिन भी क्या आपके पास पानी होगा? वो कहती है, नहीं हमारे पास पानी नहीं है। मैं कहती हूँ, अच्छा तो फिर क्या करेंगी? 30 दिन आप गाजा में हैं, आप बिना भोजन के रह रही हैं, क्या 31वें दिन आपका फ्रिज भर जाने वाला है? उन्होंने कहा, नहीं भरने वाला है। मैंने कहा, तो फिर तो आपके ईश्वर आपसे प्यार नहीं करते। मुझे एक जायज वजह दीजिए कि आप रोजे क्यों रख रही हैं? और उस खाली कमरे में उन्होंने ये कहा, मैं रमजान में गरीबों को याद करके रोजे रखती हूँ। और वो बात, उस पल में मैंने सोचा, अगर ये इस्लाम है तो मुझे मुसलमान बनना है,
क्योंकि अगर कोई ऐसा धर्म है जहाँ आप उस दिन भी ईश्वर पर आस्था रख सकते हैं जब उसने आपको कुछ ना दिया हो और उनके आभारी हो सकते हैं, यदि कोई ऐसा धर्म है जहाँ आपके पास सिर्फ एक कटोरी खाना है और उसे भी आप किसी अजनबी को दे देते हैं, तो हे भगवान, वाह, यही सही धर्म है। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ कि इस वीडियो को मिलाकर हमारे 80% दर्शकों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक नॉन प्रॉफिट संगठन है और हमारे वीडियोस पर विज्ञापन बंद है। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और युवाओं को इस्लामी तौर पर शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे इस आग्रह का एकमात्र उद्देश्य सच को फैलाना है। देखने में यह एक छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह यह हमें लाखों लोगों तक पहुँचाएगा। आइए मिलकर लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं और टुवर्ड्स इटर्निटी की राह पर आगे बढ़ें। आपने बताया उन्होंने आपको कुरान दिया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या आपने उसे पढ़ा? तो मेरे पास ये कुरान शरीफ था जो उपहार में मिला था, और एक दिन जब मेरे बच्चे घर पर नहीं थे तब मैंने इसे खोला और मैंने सोचा मुझे हाथ धो लेने चाहिए। मुझे पता तो है कि वो अपने हाथ धो लेते हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी। मैंने इसे गंभीरता से लिया। ये मेरा धर्म ग्रंथ नहीं था, लेकिन ये एक धर्म ग्रंथ था। क्या पता यही सही धर्म ग्रंथ हो, तो मुझे इसे सम्मान के साथ पढ़ना चाहिए। तो मैंने सूरह फातिहा पढ़ी और मैंने सोचा ठीक है, ये तो हमारे लॉर्ड्स प्रेयर के जैसा है। बिल्कुल वही बात, केवल एक ईश्वर की पूजा करो, केवल उसी से मांगो, केवल उसी का शुक्रिया अदा करो, बुरे मत बनो, अच्छाई करो। मैं सहमत हूँ। तो सूरह फातिहा ठीक रहा, ये मेरी ईसाई मान्यताओं के अनुरूप ही था। लेकिन फिर सूरह बकरा आई और आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि वो ईमान वाले हैं, लेकिन उनके दिलों में छलावा है और वो जानते हैं कि वो सच नहीं बोल रहे हैं, और अल्लाह को झूठ बोलने वालों से नफरत है। मेरा मतलब है, मूल रूप से ये मुझे मेरे पाखंड पर टोक रहा था और मुझे बता रहा था कि मैं नर्क की आग में जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर में आस्था रखती थी लेकिन उसके अनुसार कुछ कर नहीं रही थी, और मैं गलत फैसले ले रही थी। ना तो बेहतर होने की कोशिश कर रही थी, ना ही ईश्वर की आराधना कर रही थी, और ना ही मुझे इसकी परवाह थी, और मैं झूठ बोल रही थी। और मैंने कुरान को बंद कर दिया और मैंने सोचा, हे भगवान, मुझे ठंड का एहसास हुआ। वो दिन तो गर्म ही था, लेकिन मुझे डर लग रहा था, और मेरे लिए कुरान एक डरावनी किताब थी। तो मैंने इसे एक ऊंची सी शेल्फ पर रख दिया और सोचा, इसके मानने वाले अच्छे हैं लेकिन किताब अजीब है, क्योंकि मैंने पहले कभी ईश्वर को इतने गुस्से में नहीं देखा था, और वो मुझ पर ही क्रोधित थे। क्या आपको मुसलमानों से इस्लाम की दावत मिली? सच कहूँ तो मुझे अपने दौरे के दौरान एक बार इस्लाम की दावत मिली थी। वो एक समूह था लोगों का जिन्होंने विशिष्ट रूप से मुझे इस्लाम की दावत दी थी। आप जानते हैं वो लोग कौन थे? सोमालिया के टैक्सी ड्राइवर्स। वो नहीं चुकते, वो इधर उधर की बात नहीं करते, और वो सीधे सीधे मुझे इस्लाम की दावत दे रहा था। तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहा करती थी, क्योंकि मैं फिलिस्तीन गई थी और मुझे लगता था कि इसका मतलब हेलो होता है। वालेकुम अस्सलाम, क्या आप मुस्लिम हैं? नहीं, लेकिन मुझे दिलचस्पी है। ओह सच में, आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा ट्रेलर दिख जाने वाला है। आपको अपने ड्राइवर से भी प्रवचन सुनना पड़ेगा। और मुझे उनके साथ बड़ा मजा आया, और इसलिए वो कहते, खैर जैसा कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा था, डा 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 डा। और मैं इस अद्भुत व्यक्ति के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें जान रही थी, जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में रहता था और पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन जिसने लोगों को खुद को बदलना सिखाया और दुनिया को ही बदल दिया। और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई। इस्लाम कबूल करने की राह में आपका आखिरी कदम क्या रहा? 2007 के आसपास मुझे इस्लाम चैनल की ओर से नौकरी का प्रस्ताव मिला, क्योंकि मैं आवाज उठा रही थी फिलिस्तीनी न्याय के पक्ष में और इराक के लोगों के पक्ष में भी। और इस्लाम चैनल के मोहम्मद अली ने मेरी नौकरी की प्रस्तावना रखी, और मैंने कहा, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मुझसे इस्लाम के बारे में बात नहीं की जाएगी, क्योंकि मेरा मानना है कि ये धर्म बहुत अच्छा है और इसके लोग भी अच्छे हैं, पर ये मेरे लिए नहीं है। और दूसरी, मैं आपके टीवी स्टेशन पर हिजाब नहीं पहनूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये महिलाओं को अपमानित कर उन्हें काबू में रखता है, और मैं खुद ये ढोंग नहीं करना चाहती। और उन्होंने कहा, अल्लाह तय करेगा कि आप मुसलमान बनने वाली हैं या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। और मैंने कहा, नहीं, मैं मुसलमान हो ही नहीं सकती, गुंजाइश ही नहीं है, मैं तो नहीं। और मोहम्मद अली ने कहा, क्या पता आप मुसलमान ही हो। मैंने कहा, मैं नहीं होने वाली। उन्होंने कहा, खैर ये अल्लाह जानता है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, हिजाब का क्या? उन्होंने कहा, ठीक है, हिजाब मत पहनिए, पर जितना हो सके उतने ढके हुए कपड़े पहनिए, और हमें वो स्वीकार होगा। और इसका नतीजा ये था कि मैं पूरी दुनिया का भ्रमण करने लगी, वक्ताओं का, शेखों का, मौलवियों का इंटरव्यू लेने लगी, और अधिक मुसलमानों और इस्लाम पर बोलने वाले लोगों तक पहुंची। और 2010 में मैं ईरान गई, और गई तो थी मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक संवाददाता के रूप में, अल खुद राज की रैली पर रिपोर्ट करने, पर मेरे दिमाग में हर वक्त फिलिस्तीन ही रहता था। तो मैं ईरान में थी और हम कौम शहर पहुंचे। हम वहां से दूर इस दौरे पर थे और रमजान का महीना था, और मैं इस मस्जिद में गई, और जैसे ही मैं मस्जिद में गई मैंने सोचा, अच्छा ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद मैंने पूरा वजू किया था, ये शायद, हाँ, मैंने शायद मेरे दोस्त जिसके साथ मैं गई थी उसके साथ पूरा ही वजू किया था। और जब मैंने उस क्षण के महत्व को समझा तो मैंने एक दुआ की, और मैंने कहा, या अल्लाह, आपने मुझे जो भी दिया है उसका शुक्रिया, और मैं आपसे कुछ और नहीं मांगने वाली हूँ, क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर कृपया फिलिस्तीन पर दया कीजिए। और फिर मैंने चारों ओर देखा और मैं रिपोर्टिंग करने चली गई चुपके से।
मेरे पास एक आईफोन था और मैंने सोचा वाह ये तो कमाल का अवसर है। आप रमजान में ही किरानी बाजार में हैं, आपके पास एक बढ़िया कहानी है, आप इसे दुनिया भर में बेच सकते हैं। उस वक्त मैं किसी धार्मिक मनोदशा में नहीं थी। मुझ में ये नहीं था कि ओ मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। मैं और जानकारी लेने अंदर गई कि शायद गुप्त रूप से कुछ तस्वीरें भी ले लूं। लेकिन जब हम प्रमुख स्थान पर पहुंचे तो मैं वहीं बैठ गई और ऐसा लगा जैसे मैं किसी शांति के झरने के नीचे बैठी हूँ। ऐसा लगा जैसे अभी तक मुझे जितनी भी चिंताएं थी सब खत्म हो गई। मेरा दिल पूरी तरह से शांत हो गया था। मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। मैं लॉरेन बूथ तो थी ही नहीं। वो जो सृजन, आत्मसृजन, आत्मसम्मान, वो जो भी बकवास मेरे अंदर था, वो जो भी था, वो सब खत्म हो चुका था। वो एहसास अद्भुत था और मैं वहां से हिलना भी नहीं चाहती थी और इसलिए रात को मैं मस्जिद में ही सो गई। सुबह के वक्त मैंने वजू किया और फजर की नमाज पढ़ी और मुझे पता था, उस वक्त मुझे अंदर से ये पता था कि मैं मुसलमान थी। उस वक्त मुझे पता था कि ईश्वर का और पैगंबर मोहम्मद का होना 100% सच था, 100%। और फिर क्या हुआ? आपके आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? कलमा पढ़े बिना मैं लंदन वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बावजूद इसके उस वक्त मुझे कोई नहीं मिल सकता था क्योंकि मेरी फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी। तो इसलिए मैं लंदन में एक मस्जिद में गई। आपको पता है, सुबहान अल्लाह, जब मैंने कलमा पढ़ा, अशहदु, ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह से बहुत ही भारी शब्द निकल रहे हों, जैसे मेरी जुबान साक्षात सोना उगल रही हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चुप, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, चुप, और मैं सजदे में जमीन पर गिर गई। वाह, बहुत ही यादगार था। और मुझे लगा जैसे मैं अचानक एक बड़े से रुई के गोले में थी। ये रुई के गोले में होने जैसा था, जैसे कोई मुलायम सा गद्देदार कवच हो जो हर चीज से संरक्षित कर रहा था। अगले दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल ले जा रही थी, वो मुझसे पहले निकले और मैं भी घर से निकल ही गई थी। और मैंने सोचा तुमने अपना हिजाब तो पहना ही नहीं। और मैंने कहा चलो भी, तुम कोई ईरान में नहीं हो, तुमने अपना हिजाब नहीं पहना है, तुमने अपना हिजाब नहीं पहना है, तुम्हारा सिर खुला हुआ है। और मैं घर के मेन दरवाजे से ही बाहर नहीं निकल पा रही थी। मुझे जाकर वो एक दुपट्टा ढूंढना पड़ा जो मुझे किसी और ने दिया था और उसे पहनना पड़ा। मैंने उसे बहुत अजीब और गरीब तरीके से पहना और फिर दुपट्टा पहने मैं अपनी बच्चियों को स्कूल ले गई। और उन्होंने कहा माँ अपना हिजाब क्यों पहना है? मैंने कहा ठंड लग रही है। उन्होंने कहा आज तो गर्मी है। मैंने कहा छोड़ो इसे, बस जाओ और खेलो, खेलने पर ध्यान दो, जाओ। और जब मैं स्कूल पहुंची तो दूसरे बच्चों के पिताओं में से एक थे जो ज्यूइश क्रॉनिकल में काम करते थे और उन्होंने ऐसा देखा कि ओह ये तो बड़ी खबर है। और मैंने सोचा अरे यार, मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई। उनके भाव थे बिल्कुल जैसे कि उनकी सारी क्रिसमस उसी दिन आ गई हो, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं घर गई और अगले 7 दिनों में सब कुछ बदल गया था। मैं नमाज पढ़ना चाहती थी और मैं अल्लाह से रोना चाहती थी। मैंने अपना सर जमीन पर रखा जैसे कि मैंने मुसलमानों को करते देखा था और मैं 2 चीजें बार बार कहती रही। मैंने बस ये कहा धन्यवाद और मैंने कहा माफी। मैंने कहा मुझे ये जिंदगी देने के लिए धन्यवाद, वो सारा प्यार देने के लिए जो मुझे मिला है, हर वो चीज जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की। मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, मैंने प्यार को जाना, मुझे ये अवसर मिला, एक अच्छा परिवार मिला है। मैंने आपको जाना और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर मैंने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और मैं लगभग 1 हफ्ते तक खूब रोई। लेकिन फिर मुझे दोबारा कुरान को पढ़ना था और वो सोच ही डरावनी थी। तो मैंने शुक्रवार को कलमा पढ़ा था और मेरे बच्चे अपने पिता के साथ थे। हमारा तलाक हो चुका था, हम अलग थे। और उस शुक्रवार की रात मैंने सोचा चलो बढ़िया है, बच्चे नहीं हैं। मैंने कलमा पढ़ा, मैं घर जाती हूँ और वहाँ बैठती हूँ और मुझे लगता है शुक्रवार की रात है, मैं कॉल कर लेती हूँ किसी पुरुष मित्र को। ओ दरअसल तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये तो आप समझ रहे हैं। मैं एक सिगरेट पी लेती हूँ। असल में जब मुझे पता है कि मैं प्रार्थना करने और अल्लाह का नाम लेने वाली हूँ तो मैं सिगरेट भी नहीं पीना चाहती। तो फिर मैं अपने फ्रिज तक गई और वहाँ एक शराब की बोतल थी। मैंने कहा अब ठीक है, तो आने वाली जिंदगी काफी बोरिंग होने वाली है। तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने एक बार फिर कुरान उठाया और मैंने सोचा या अल्लाह प्लीज इस बार मेरा अनुभव अच्छा होने दीजिएगा। प्लीज इसे मैं अब नर्क में जा रही हूँ ऐसा मत करिएगा। मुझे इसे गलत मत समझने दीजिएगा। मुझे आप पर भरोसा है। और कुरान ने मुझसे कहा स्वागत है, कहाँ रह गए थे आप? ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपने सही रास्ता चुना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचमुच अद्भुत था, ये वाकई अद्भुत था। और आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? तो मैंने सोचा था कि जब मेरे परिवार को मेरे मुसलमान होने का पता चलेगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मेरी माँ बहुत व्यंग करती थी। वो कहती तुम पागलों में शामिल हो गई हो, तुम अनसनकी लोगों जैसी हो गई हो, क्या अब तुम आतंकवादी बनने वाली हो? उन्हें हमेशा डर लगा रहता था, पर इंशाअल्लाह मैं एक बेहतर बेटी बन गई थी। मैंने उनके जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें प्यार देने और चीजों को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की और मेरे पिता बस चिंतित थे। एक स्वतंत्र महिला होते हुए तुम इस तरह के कपड़े क्यों पहनोगी? क्यों तुम एक मर्द के कहने पर ये पहनोगी? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि तुम ये पहनो, लोगों ने तुम्हें इसे पहनने को कहा है। मैंने कहा मैं इसे ईश्वर के लिए ही पहन रही हूँ, ठीक है? और उन्होंने कहा पर तुम वैसे भी तो भगवान के पास जा सकती हो, तुम्हें इस तरह जाने की जरूरत नहीं है। तो वो चिंतित थे कि कहीं मेरी किसी से शादी तो नहीं हुई, क्या तुम गुलामी में जीना चाहती हो, तुम नौकर बन जाओगी। उन्होंने कहा मेरी सारी बेटियां सशक्त महिलाएं हैं। मैंने कहा आप समझ नहीं रहे हैं। पर सुभान अल्लाह, मुझे अपने पिता के साथ इस पर चर्चा करने का मौका उनके अंतिम समय में मिला। सुभान अल्लाह, मैंने उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ी और मुझे उनका हाथ पकड़ने और उनकी आंखों में गहराई से देखने और उनके साथ आध्यात्मिकता और ईश्वर के प्रति प्रेम को साझा करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम पैगंबर हैं और ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं। तो अल्लाह बेहतर जानता है।
उन्होंने इसे अरबी में नहीं कहा था और मैंने कोई दबाव नहीं डाला था, लेकिन वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि ईश्वर एक है और ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है। और मैंने कहा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महान व्यक्ति थे जो एक पैगंबर थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो एक पैगंबर थे। और उनके जाने के बाद मैंने उनके बारे में एक प्यारा सा सपना देखा। उन्हें 3 इमाम मिलकर नहला रहे थे और वो रोशनी से भरे हुए थे। तो इंशाल्लाह। उस समय आप एक अंग्रेजी समाचार चैनल में काम कर रही थी, वहाँ पर क्या हुआ? तो जब पहली सुबह मैं हिजाब पहनकर स्काई न्यूज पहुंची तो वो बड़ा मजेदार रहा, क्योंकि उन्हें शांत और ठंडे दिमाग का रहने की ट्रेनिंग दी गई है। स्टूडियो में कोई भी आ जाए नॉर्मल रहना, लेकिन आप देखते कि हर कोई हैरान था। हे भगवान, तुमने वो देखा? जैसे ही मैं उनके पास से गुजरती वो कहते हाय लॉरेन। आप समझ रहे हैं, मैं देख पा रही थी कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा था। 2 दिन बाद मुझे एक कॉल आया, लॉरेन हम चीजों को थोड़ा बदल रहे हैं, हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। काट दिया। उन्होंने फिर कभी मुझे काम नहीं दिया। अब क्या स्काई न्यूज पर हिजाबी औरतें हैं? हाँ माशाल्लाह। क्या हिजाबी औरतें स्काई न्यूज में काम करती हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या आपने कभी किसी धर्मांतरित हिजाबी को न्यूज में काम करते देखा है? एक का नाम बताइए। अब ये ऐसा संघर्ष है जिससे प्रमुख पत्रकारिता की दुनिया जूझ रही है, क्योंकि यदि आप स्वीकार करते हैं कि इस्लाम आपका धर्म है, अल्लाह आपका ईश्वर है, तो मीडिया के मापदंड के अनुसार या तो आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या फिर आप बस पागल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि दूसरा विकल्प भी है। वो आपको एक सूझबूझ वाले बुद्धिमान विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं जो अपने जीवन के मध्य में ये कहता हो कि स्वागत है आप सबका, वैसे मेरा नाम लॉरेन बूथ है, मैं अल्लाह को ईश्वर और नबी मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानती हूँ। अब करते हैं मौसम की बात। वो ऐसा नहीं कर सकते। वे ब्राउन हिजाबी औरतों को ले सकते हैं क्योंकि ओह ये लोग तो ऐसे ही हैं। लेकिन यदि आप पहले ही प्रमुख पत्रकारिता से हैं तो इसे सामान्य कैसे बनाया जा सकता है, बिना ईश्वर और इस्लाम के बारे में चर्चा किए और बिना इस बातचीत के कि मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है और मुस्लिम दुनिया के साथ कैसा व्यवहार होता है। मैं अब इस बातचीत का हिस्सा हूँ और इसे स्वीकार करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। क्या आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने इस्लाम को जाना और अपने जीवन को बदला? कुछ साल पहले मैं एक विमान में थी, कतर से वापस आ रही थी और मेरे सामने वाला व्यक्ति एक ब्रिटिश था, वेस्ट पहने हुए, शराब की महक आ रही थी और वो एक स्किन हेड था। और मैं सोच रही थी हे भगवान, मैं इसके बगल में 4 घंटे नहीं बैठना चाहती। और मेरी टिकट 21G थी, उसकी 21F थी। तो हम जाते हैं और बैठते हैं और मुझे उसे पार करके जाना है और वो मुझे ऐसे देखता है जैसे कि मैं कोई गंदगी हूँ। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे तो खाना आता है और वो कहता है हाँ मैं एक वोडका लूंगा, एक बियर लूंगा और बस वही सब। और मैंने सोचा तो मैं पानी पीते हुए सोच रही हूँ कि या अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी सबसे खराब फ्लाइट है। और फिर उसने कहा क्या आपको ये पानी चाहिए, जैसे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती। तो मैंने कहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने सोचा मुझे भी इसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, मैं भी इससे कुछ पूछ लेती हूँ, क्या आप ये चीज लेना चाहेंगे? उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। और उसने कहा आप कहाँ से हैं? दोस्त मैं तो लंदन से हूँ, आप कहाँ से हैं? उसने कहा क्या आप ऐसे कपड़े पहने हुए लंदन से? और फिर वो कुछ अजीब सा करता है, वो दूसरी तरफ देखता है और एकदम से कहने लगता है मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। और मैंने उसे देखा, आप ठीक तो है ना? वो कहता है हाँ लेकिन मैं आपके बारे में बहुत बुरा सोच रहा था और मुझे माफ कर दें। और मैंने कहा आपने वो सब कहा तो नहीं था, है ना? तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। संक्षिप्त में बताऊं तो हमने 4 घंटे से भी अधिक बातें की। मुझे पता चला, उसने मुझे बताया कि वो डिप्रेस्ड है, वो जीना नहीं चाहता है, वो एक बुरा आदमी है। और मैंने उससे कहा नहीं, किसी के भी जीवन में ऐसे पला सकते हैं, लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप किसकी प्रार्थना करते हैं? आप किसके पास जाते हैं? उसने कहा मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। मैंने कहा कोई तो होगा, कुछ तो होगा जिसके पास आप ऐसी स्थिति में जाते होंगे। उसने कहा जी मेरे पास मेरी माँ की एक तस्वीर है और मैं कभी कभी उनसे रो लिया करता हूँ और कहता हूँ माँ मेरी मदद कीजिए। ये 40 वर्षीय व्यक्ति है, दर्द में डूबा हुआ। मैंने उससे कहा बढ़िया, क्या आपकी माँ धार्मिक थी? उसने कहा हाँ, वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी। मैंने पूछा आपकी माँ किसकी पूजा करती थी? उसने कहा ईश्वर की। मैंने कहा कैसा रहेगा कि अगली बार जब आपको ऐसा महसूस हो तो आप उससे प्रार्थना करें जिसकी पूजा आपकी माँ किया करती थी। मानो जैसे कोई लाइट बल्ब जल गया हो। हाँ आपने सही कहा, आप सही हैं, ठीक है। और अल्लाह के शुक्र से मेरे बैग में कुरान था अंग्रेजी में और मैंने उसे वो दिया। और ये लंबा चौड़ा आदमी, एक हट्टा कट्टा ब्रिटिश व्यक्ति, विमान से उतरते हुए बोल रहा है शुक्रिया, थैंक यू। सुभान अल्लाह, लोगों को मदद की जरूरत है। लोग हम तक पहुंच सके, हमें वो केंद्र बिंदु बनना है इंशाल्लाह। और कुछ लोग ऐसा केंद्र बनाने के प्रति प्रभावित रूप से निष्ठावान हैं। हमारे युवा मुसलमानों की देखरेख करने में जो हमें ऐसी संस्थाएं दें जिनसे हमें हमारी परंपराओं पर गर्व हो, ताकि हमें पता हो कि भविष्य में इससे क्या कर सकते हैं। और गैर मुसलमानों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने सवाल पूछने में संकोच है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बहन की ये वीडियो देखकर आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा और अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ खींचता है तो किसी भी तरह से खींच लेता है। एक ऐसी महिला है कि जिसका बैकग्राउंड आपने देख ही लिया, माँ मॉडल थी, खुद अभिनेत्री थी और अलग अलग जगहों पर जाती थी, तमाम चीज़ों से गुजरी, उसके बाद भी इस्लाम में दाखिल हो गई। तो क्या होता है कि जब कोई कोशिश करता है सही रास्ते को ढूंढने की तो अल्लाह उसको सही रास्ता दिखा दिया करता है। जब से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग शुरू हुई है, ईरान के बीच में जंग शुरू हुई है, तब से लेकर अब तक
न जाने कितने लाख लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, इन जगहों पर लगातार मुसलमानों की संख्या, जो न्यू मुस्लिम है, उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि दुनिया इस जंग के अंदर ये देख रही है कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। दुनिया इस जंग के अंदर ये भी देख रही है कि इस्लाम कभी भी जंग की सपोर्ट में नहीं है, इस्लाम हमेशा शांति की पहल करता है। लेकिन लोग कैसे उनका इस सीधेपन का फायदा उठाकर उनके ऊपर मुसल्लत करते हैं। हर जगह पर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस्लाम कितना सच्चा और सटीक धर्म है। इस्लाम कभी भी टेररिस्ट या आतंकवादी जैसी कोई चीज नहीं सिखाता। तो माशाल्लाह एक ना एक दिन लोगों को सच्चाई का पता लग ही जाता है। अब आज नहीं तो कल, देर सवेर दुनिया सही रास्ते पर आ जाएगी। और ये यहूदी और ये जितने भी लोग इस समय मुसलमानों के साथ जंग कर रहे हैं, इनको भी इस चीज का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।